तो आइए हम सब मिलकर नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगम्बर लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हसनैन के नाना फातिमा के बाबा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा मिल के दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीआना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मिन बअल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर आप आजाद के सामने लब कुशाई करेंगे। ए भैया बोले शौक नहीं है, ये मोहब्बत है आप सब। देखिए हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर कई एक मकामात पर इल्म के बारे में इत्तिला फरमाता है। इल्म के ताल्लुक से कई एक आयतों में रब्बे काबा ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। और इल्म अगर देखा जाए तो सही एतबार से दुनियावी जिंदगी के लिए इल्म एक बहुत बड़ा अनमोल हीरा है। इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है। हमने देखा है कि जिनके घरों में कोई पढ़ा नहीं है उनके घर के नौजवान आज भी अंडरवियर पहनकर ही बाहर नहाते हैं, चाहे बेटियां हों सामने, चाहे उनकी बहन हो, चाहे फुफ्फी हो, चाहे उनकी माँ हो, कोई भी हो, बालिग हैं, शादियां हो गई, दो चार चार बच्चे हैं, लेकिन अंडरवियर पहनकर नहाते हैं। जब आपके घर में कोई इल्म वाला होगा, आपके घर में कोई कुरान और हदीस को पढ़ने वाला समझने वाला होगा, जब भी आप गलत इख्तियार करेंगे, जब भी आप गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, फौरन वो रोकेगा कि साहिब ये तू गलत कर रहे हो, फौरन रोकेगा। लेकिन जिस गांव में आलिम ना हो, जिस गांव में कोई इल्म वाला ना हो, वो गांव एकदम अंधेले की तरह है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि इल्म एक रोशनी है, इल्म एक रोशनी है और जिहालत एक तारीकी है। अब रोशनी यानी दिन और रात बराबर नहीं हो सकते। अगर रात आनी है तो दिन को जाना होगा, दिन आना है तो रात को जाना होगा, बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह इल्म है, अगर आलिम है तो अगर आलिम के बीच में आप बैठते हैं तो आपको अपनी जुबान पर कंट्रोलिंग रखना होगा, क्योंकि जैसे आप अपनी जुबान से कोई गलत जुमला इस्तेमाल करेंगे, आलिम फौरन जुमले को पकड़ लेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्मे दीन हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म जरूरी है, इल्म इसलिए जरूरी है, अगर हमारे बाप ने करोड़ों की संपत्ति हमारे लिए छोड़ दी, करोड़ों की संपत्ति, और हमने देखा भी है बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया के अंदर 60 साल जिंदगी पाई, बिखर गए, दुनिया से चले गए, तमाम जायदाद को इकट्ठा कर लिया, तमाम दौलतों को इकट्ठा कर लिया। किसके लिए इकट्ठा किया? इन बेटों के लिए, इन बच्चों के लिए। अगर कहा गया साहिब ज़कात निकाल दो 2.5% है, कहेंगे यार 7 लाख रुपया मेरे पास मौजूद है, अगर मैं 2.5% के हिसाब से निकालूंगा मेरा 10,000 ज़कात में निकल जाएगा। और जब 10,000 ज़कात में निकल जाएगा, अपने बच्चों के लिए मैं कहां से जागीर इकट्ठा करूंगा, अपने बच्चों के लिए मैं कहां से मालो ज़र इकट्ठा करूंगा, तमाम उनके लिए सरमाया कहां से इकट्ठा करूंगा, अपने बच्चे के लिए मकान तामीर करना है, अगर मैंने 10,000 रुपया ज़कात में दे दिया वो कम हो जाएगा। मैं बच्चों से पूछता हूँ, ऐसा ही बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है या नहीं, दिल पे हाथ रख के बताओ तो सही। तुम क्या अपने कब्रिस्तान पर, अपने बाप की कब्रिस्तान पर जाकर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ सकते हो? आवाज आती है यार पढ़ा लिखा नहीं हो। दरूद शरीफ पढ़ सकते हो? आवाज आती है यार पढ़ा लिखा नहीं हो। जो बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चे की भविष्य के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी को संवारने के लिए नमाजों को छोड़ा, अगर नमाज पढ़ेगा उसका मालिक पैसे काट लेगा, अगर रखेगा काम नहीं कर पाएगा। हम हाथ गाड़ियां खींचकर अपने बच्चों की परवरिश के लिए तमाम मालों से इकट्ठा करते रहे, लेकिन मरने के बाद वो बेटे हमारी कब्र पर खड़े होकर फातिहा
पढ़ने के लिए बिगटाई बनाई है। इस वजह से उन्होंने इल्म दीन नहीं हासिल किया। अगर इल्म दीन हासिल किया होता, जब भी जुमा का दिन आता उनके दिल में आमीना के लाल की बात याद आती, फातिमा के बाबा की बात याद आती, हसैन के लाला की बात याद आती। कौन सी बात? वही बात अल्लाह के नबी फरमाते, जब तुम्हारे घरों से मुर्दे चले जाया करे तो घर का जब कोई फर्द, बाप का बेटा जब अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर कुल अल्लाह या कुरान की आयतें पढ़कर सवाब करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्ते देख जमीन पर, ऐ फरिश्ते देख जमीन पर मेरे महबूब का उम्मती जिसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे अपने बाप के लिए ऐसा दुआ कर रहे हैं। ऐ फरिश्ते तू गवाह हो जा, मैंने उस बेटे के बाप को बख्श दिया जिसके बेटे ने कब्र पर खड़े होकर फाका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज करोड़ों की संपत्तियां हम बना लेते, लेकिन कभी हमने सोचा यार हमें मरना है, ये 60 साल जिंदगी है कि कोई 100 साल से ज्यादा जिया है? नहीं जिया। सबको मरना है, सब जानते हैं। यार अभी चंद दिन पहले ऐलान हुआ कि अमेरिका वालों ने मतलब इंडिया में तेल आना बंद हो गया। अब हर एक लोग जो चटनी रोटी पर गुजारा करते हैं उनको भी मैंने देखा, चट्टी फटी है, बंडी फटी है, लेकिन फटफटिया लिए लाइन में खड़े हैं। जलजलाती दोपहर लाइन में खड़े हैं। किस लिए? अगर बाइक में तेल नहीं रहेगा कल मैं ससुराल नहीं जा पाऊंगा, बाइक में तेल नहीं होगा कल मैं दावत खाने नहीं जा पाऊंगा। यानी जाना 2 दिन के बाद है और जाना 2 दिन के बाद है। तैयारी आज से कर रहे हैं। बच्ची जवान होने लगी, 12 साल की हुई है, अभी 18 साल नहीं पूरे हुए हैं। हम शादी का इंतजाम पहले से करने लगे हैं। हमारे घर में कोई फंक्शन है, हम इंतजाम पहले से करने लगे हैं। हमें मकान बनाना है, 2 साल से इकट्ठा कर रहे हैं रुपया कि मकान बनाना है। यानी तमाम चीजों के लिए हमें ससुराल जाना है, कपड़े पहले इस्त्री करवाते हैं। हमें रिश्तेदारी में जाना है, कपड़े पहले सिलवाते हैं, इंतजाम पहले करते हैं। ये सोच कर कि कल हमें जाना है। खुदारा चंद दिन पहले पेट्रोल की किल्लत हुई, भारत के अंदर तमाम मोटरसाइकिल वाले टंकियों पर पहुंच गए पेट्रोल डलवाने के लिए। अरे मुसलमानों, तुम कहते हो हम ईमान वाले हैं, शादियों में नाचते तुम हो। तुम कहते हो हम ईमान वाले हैं, अपनी बहन बेटियों को आवारा बाजारों में तुम घुमाते हो। तुम कहते हो हम ईमान वाले हैं, अपनी बहन बेटियों की परवरिश अच्छी नहीं करते हो। तुम कहते हो हम ईमान वाले हैं, कल क्या होने वाला है उसकी तैयारी कर सकते हो, लेकिन उस दिन को भूल गए जिस दिन तुम्हें कब्र के हवाले किया जाएगा, जिस दिन तुम्हें मिट्टी के हवाले किया जाएगा। आप दुनिया का जायजा लेते। इतनी बड़ी है दुनिया, इतनी बड़ी है। अगर कोई अक्लमंद किसी अक्लमंद से पूछे, ऐ साहिब बता अल्लाह ने तमाम खालिक कायनात को तो बना दिया, तमाम जमीन को तो बना दिया, लेकिन समझ में नहीं आती अल्लाह ने जमीन बनाई है तो किसके लिए बनाई है? जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा अल्लाह ने जमीन बनाई है इंसान के लिए। अगर जमीन ना होती हमारा नुकसान था, हमें तकलीफ होती कहीं ना कहीं, लेकिन अगर जमीन ना हो तो क्या, जमीन अगर ना होती हमें नुकसान होता, हम ना हो तो जमीन कोई नुकसान नहीं है। अगर ये दरख्त ना होते हमें नुकसान था, हम ना हो दरख्तों को कोई नुकसान नहीं है। आसमां ना होता हमें नुकसान था, और हम ना होते आसमां को नुकसान ना था। मैंने पूरे रूबे जमीन का चक्कर लगाया, मैंने पूरे रूबे जमीन को मुआयना किया। जब सारी जमीन की सल्तनत को मैंने देखी, जब तमाम जमीन की बादशाहत को मैंने देखी, जब जमीन का एक एक जर्रा मैंने जमीन से पूछा, ए जमीन बता अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? जमीन ने कहा तू खुद ही सोच ले। मैंने पूछा अगर मैं ना होता तो तेरा क्या होता? जमीन पुकार कर कहती है कुछ नहीं होता।
चक्कर लगाया, सारी चीजों का मुआयना किया, पता चला अल्लाह ने जमीन बनाई इंसान के लिए, अल्लाह ने आसमान पैदा किया इंसान के लिए, अल्लाह ने सारी खालिके कायनात को इंसान के लिए पैदा किया। फिर मैंने जमीन से सवाल किया, दुनिया वालों से सवाल किया, अच्छा बता सारी कायनात को अगर इंसान के लिए पैदा किया गया तो इंसान को किसके लिए पैदा किया गया? सब खामोश हो गए। मैंने उस जात से पूछा जिस जात का जिक्र, जिस जात के पास जो तमाम रूबे जमीन का हर एक हिस्से का हर एक चीज का जवाब रखता है, यानी कुरान मुकद्दस। जब मैंने कुरान मुकद्दस को उठाकर सवाल किया, कुरान तू बता तो सही, मैंने तमाम जमीन वालों से पूछ लिया कि इंसान को किसके लिए पैदा किया गया, सब खामोश है। ए कुरान तू बता इंसान को किसके लिए पैदा किया गया? कुरान चीख कर कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए। अब हम जरा अपने गिरहबान में झांक कर देखें कितने वक्तों की हम इबादत करते हैं, कितने वक्तों की नमाजें हमारे पास है, कितने वक्तों की कुरान। आज कुरान अभी बच्ची ने तकरीर किया ना, आज के दौर में मुसलमानों के घरों में कुरान है लेकिन अलमारियों में है, कुरान है लेकिन शादी में दुल्हन के सिर पे रखने के लिए है, कुरान है लेकिन सिर्फ मैयत पर है, जनाजे पर है, बकिया कुरान नहीं है। ऐ लोगों, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान का बस एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों को अच्छा इल्म दो और इल्म दुनिया भी दो और इल्म दीन भी दो। दोनों इल्म आज के दौर में जरूरी है। अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम दिलवाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान का मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान की जो इमारत है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, छत का काम बाकी रह गया है। बस 2-4 दिन में इंशाल्लाह सेंटरिंग लगना शुरू हो जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप सब मिलकर एक बेहतरीन इदारा कायम करें। और ये मदरसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड भी है, मदरसा आपका रजिस्टर्ड भी है, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस मदरसे का साथ दें और जुड़े, जो कुछ भी हो सके आप हजरात ताउन करें, चाहे सरिया से, सीमेंट से, गिट्टी से या मोरंग से, जिससे भी हो सके, 1 बोरी 2 बोरी 10 बोरी, जिससे जो वसाअत हो वो जरूर ताउन करें, क्योंकि जब तक मदरसा है तब तक इल्म बाकी है। और याद रखो जिस दिन आलिम नहीं रहेंगे ना, उस दिन हमें खाने का तरीका कोई बताने वाला ना होगा। आप जरा सोच कर देखें, बाज़ लोग आलिमों की बुराई किया करते हैं, इल्म वालों की बुराई किया करते हैं, लेकिन सोच कर देखें हमारे घर में अगर बच्चा पैदा हो आलिम ना हो तो अजान पढ़ने वाला कोई नहीं। हमारे घर में अगर मैयत हो जाए आलिम नहीं है तो जनाजे को नहलाने के लिए कोई आगे आता नहीं, जब तक इमाम साहब ना आ जाए तरीका बताने के लिए। तो मुसलमानों अपने आप को जगाओ और इल्म से जुड़ो, आलिमों से जुड़ो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है फिर भी अगर आलिमों की सोहबत में बैठोगे तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आप रोजे मुर्रा की जिंदगी जो जीते हो यह तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएगा। ना ज्यादा वजू गुस्ल नमाज का तरीका आ ही जाएगा। हम जुमे नमाज पढ़ते हैं, हमें वजू का तरीका नहीं आता। अब बताओ जब हमारा वजू सही तरीके से नहीं हुआ तो नमाज कहाँ से होगी? अगर इसमें पूछ लिया जाए कि कोई खड़े होकर गुस्ल का तरीका बता दो, नहीं बता पाएंगे। जिंदों की बात कर रहा हूँ, मुर्दों की तो छोड़ दो। तब यार जो पहला अरकान है हमारा गुस्ल, जब हमारा गुस्ल ही नहीं होगा तो फिर नमाज कहाँ से होगी? तो जरूरी है शर्माया मत किया करो। अगर आपके घर में बच्ची पढ़ती है तो बच्ची को बुलाकर आप उससे गुस्ल का तरीका सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बच्चियाँ वजू गुस्ल नमाज का तरीका जानती हैं। अगर आपके घर की हैं तो आप उसे शर्म महसूस ना किया करें। अगर आपकी बहन है फिर भी उसे बुलाकर पूछें और सीखें, उससे सीखें, मुझसे सीखें, कारी साहब से सीखें, किसी से भी सीखें, इल्म कहीं से भी हासिल करें। इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक अहम मसला और बता दें, उसके बाद बात खत्म करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि यार ये पढ़े लिखे हो के ही गुनाह करते हैं, ये गलती करते हैं। और हम अनपढ़ अगर हम कह दी तो अल्लाह गुनाह तो दी लेकिन कम दी, लेकिन जो पढ़ा लिखा रहा था उम्मीद है तो उनका ज्यादा दे, ये आपकी भूल है। जो इल्म वाले हैं अगर उनसे कोई गुनाह सरजद होता है यानी उनसे कोई गुनाह होता है तो अल्लाह उसको सिर्फ गुनाह, उस गलती का गुनाह देगा।
उस गलती की सजा देगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो गुनाह करते हैं तो अल्लाह उनको डबल देता है, अल्लाह उनको डबल देता है। एक उस चीज का जो उसने इल्म दीन नहीं हासिल किया कि ये हराम था या हलाल, ये सीखा नहीं, उसका गुनाह, और दूसरा जो उसने गुनाह किया उसका गुनाह। तो ये मत भूला करें, ठीक है। लिहाजा